जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। माही माथुर जी के द्वारा आज का किया यह प्रश्न है, मासिक धर्म में पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमसे प्रश्न किया, मैं घर में अकेली रहती हूँ, कोई भी व्यक्ति घर में नहीं है जो लड्डू गोपाल का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर सके। तो उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या मासिक धर्म में मैं लड्डू गोपाल की पूजन कर सकती हूँ, उनकी सेवा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो उन्होंने यह हमसे प्रश्न किया और उन्हीं के प्रश्न के उत्तर में आज का यह वीडियो है। तो चलिए आज हम इस विषय पर बात कर लेते हैं, मासिक धर्म में पूजन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर हम बात करें गरुड़ पुराण की, तो गरुड़ पुराण में कहा गया है, प्रथमे अहनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी होता नरकागत मातरः। मासिक धर्म वाली जो स्त्री होती है वह प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। इसलिए इन दिनों में किसी भी वस्तु को छूने से वह अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है और शुद्ध कार्यों में ग्रहण करने के योग्य नहीं होती है। ऐसा धर्म ग्रंथों का हमें निर्देश मिलता है। इसके विषय में काफी पुरानी और प्राचीन पौराणिक कथा भी हमें मिलती है कि महिलाओं को मासिक धर्म का यह श्राप पाप किस प्रकार उन्हें दिया गया है। जब इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया था तो ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, जिसमें से 1 भाग स्त्री के रज में अर्थात मासिक धर्म में उन्हें दिया गया। लेकिन मासिक धर्म में पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह आज का प्रश्न है। तो धर्म ग्रंथ के अनुसार मासिक धर्म में महिलाओं को भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, यह धर्म ग्रंथ का, पुराणों का यह निर्देश है। अब उनका कहना है कि मैं घर में अकेली हूं और लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूं और मैं उनका पूजन नित्य करना चाहती हूं, और मासिक धर्म में 5-7 दिन जो भी रहते हैं उस समय में पूजन नहीं हो पाती है, तो भगवान बिना स्नान या बिना नैवेद्य के भूखे ही बैठे रहते हैं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो आज मैं आपको बता देता हूं कि इस स्थिति में अगर घर में कोई भी व्यक्ति पूजन करने वाला नहीं है तो भगवान 5 दिन बिना नैवेद्य के, बिना स्नान के या बिना भोग के नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वह आज मैं आपको बता देता हूं। मासिक धर्म आने के पूर्व, वैसे तो इसका समय ज्ञात नहीं होता है मासिक धर्म का, लेकिन फिर भी अनुमानित रूप से जब महिलाओं को इस विषय का ज्ञान हो जाए कि संभवतः आज मासिक धर्म हो सकता है, रजो धर्म हो सकता है, तब उस स्थिति में मासिक धर्म के पूर्व भगवान, किसी भी भगवान को, जो आपके घर में भगवान है जिनका आप पूजन करना चाहते हैं, उनके 7 दिन के 7 नैवेद्य, 7 वस्त्र और जो भी पूजन के क्रम में आप अपने द्वारा करते हैं वह सभी चीजें 7 की संख्या में भगवान को अर्पण कर देवें और उनसे प्रार्थना कर लें कि इस कारणवश हम आपको यह 7 दिवस का नैवेद्य, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, प्रसाद आदि अर्पण कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और 7 दिवस तक तृप्त रहें। 7 दिवस के बाद जैसे ही शुद्धिकरण होगा पुनः आपका पूजन किया जाएगा। तो यह आप कर सकते हैं, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब घर में कोई अन्य सदस्य पूजन करने वाला ना हो, तब महिलाओं को यह नियम और यह क्रम अपना लेना चाहिए। क्योंकि देखा गया है सनातन धर्म में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो हिमालय की बड़ी ही दुर्गम स्थानों पर स्थित हैं, जहां प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं, तो वहां समय समय पर भगवान के दर्शन होते हैं, उनके पट खुलते हैं, तो उतने समय के लिए उन्हें नैवेद्य, प्रसाद, उनकी पूरी व्यवस्था उतने दिन के लिए कर दी जाती है और जैसे ही पट खोले जाते हैं पुनः भगवान का शुद्ध स्नान आदि कराकर, नया वस्त्र आभूषण पहनाकर और उनका पूजन कर दिया जाता है। तो घर में भी आप यही नियम कर सकते हैं। मासिक धर्म आने के पूर्व
7 दिवस शुद्धिकरण स्त्रियों का विशेष रूप से पुराणों के अनुसार 7 दिन में माना जाता है। तो 7 दिन तक के नैवेद्य, प्रसाद, वस्त्र, धूप, दीप आदि सब कुछ 7 दिन तक का भगवान को अर्पण कर देवें। उनसे भाव से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान आपके अन्न, वस्त्र, आभूषण आदि के भूखे नहीं है, केवल आपकी भावना के भूखे हैं। तो भावना से भगवान को प्रणाम करें, अपने मन की बात उनसे कह दें, वह अवश्य सुनेंगे और आपकी पूजन को स्वीकार भी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप भी अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आपके जो भी प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख दीजिए और प्रश्न के साथ जय श्री राम और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री महाकाल।